नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र अग्रवाल नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से ऑर्थोपेडिक सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स आर्थ्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट। जैसा कि घुटने के बारे में हम काफ़ी वीडियो से बात कर रहे हैं, उसके लिगामेंट, उसके मेनिस्कल, उसके इंजरीज और ट्रीटमेंट के बारे में अपनी चर्चा करी। एक बहुत कॉमन टॉपिक है जो लोग जिसके बारे में जानना चाहते हैं और बहुत कॉमनली होता है कि घुटना जाम हो गया, अब क्या करना है। यूजुअली घुटने की कई सर्जरीज के बाद, जैसे घुटना के आसपास की जब हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, मेनली फीमर अगर आप इस मॉडल को देखते हैं तो इस मॉडल में जब ये जांघ की हड्डी टूटती है डिस्टल पार्ट से या इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर है, मतलब घुटने के अंदर तक अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है, सेम प्रॉक्सिमल टिबिया घुटने की जो ऊपर नीचे वाली हड्डी है उसके कोई फ्रैक्चर ऐसा हुआ है जिसने घुटने के आर्टिकुलर सरफेस को इन्वॉल्व किया है, ऐसी परिस्थिति में कई बार घुटना जाम हो जाता है। घुटना जाम मतलब घुटने का जो मूवमेंट है, अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी घुटना मुड़ता है तो थाई तक टच करता है, लेग थाई तक टच करती है। अगर ये कोई भी मूवमेंट लॉस होता है तो उसको हम स्टिफनेस में कंसिडर करते हैं। और ये स्टिफनेस फंक्शनल रेंज क्या चाहिए? फंक्शनल रेंज चाहिए कि अपना घुटना सीधा हो और मिनिमम 90 डिग्री तो मुड़े, सो दैट आप अपने रूटीन काम कर पाए। जब ये मूवमेंट भी कम हो जाता है और घुटने की स्टिफनेस इतनी हो जाती है कि घुटना अगर 0 to 30 डिग्री मूव कर रहा है, 40 डिग्री मूव कर रहा है, तो आपको समस्या आती है। आपको चलने में दिक्कत आती है, आपको चलने में लचक महसूस होती है, मूवमेंट में तकलीफ होती है और आप लिम्बे के साथ, लचक के साथ चलते हो। तो इस परिस्थितियाँ ये कई बार फ्रैक्चर के बाद तो कॉमन है, बहुत कॉमन है, और कई बार ये कॉमन है आपकी लिगामेंट सर्जरीज के बाद भी अगर आपने प्रॉपर रिहैब नहीं किया। इन सब का कारण यही है कि आपने अगर अच्छे से शुरुआत में एक्सरसाइज नहीं करी, शुरुआत में आपने उस घुटने को इमोबिलाइज रख लिया लंबे समय तक, या तो प्लास्टर में या ब्रेस में रख लिया और घुटने का मूवमेंट नहीं किया, तो घुटने की जो मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल, ये टाइट हो जाती हैं और घुटना जाम हो जाता है। अब घुटना अगर जाम हो गया तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे पहुँचे हैं डॉक्टर के पास और कितना जल्दी पहुँचे हैं। यूजुअली जब भी आपका कोई भी सर्जरी होती है तो आप रूटीनली उनको हर 2 वीक्स में डॉक्टर अपने सर्जन को दिखाते हैं और अकॉर्डिंगली वो आपको एक्सरसाइजेज बताते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 4-6 वीक्स के बाद आप अच्छी एक्सरसाइज रिहैब पे आ जाओगे और अपना घुटने का मूवमेंट पहले की तरह रिगेन कर लें। ऐसे समय पे अगर कोई भी मूवमेंट आपका लॉस होता है या स्टिफनेस होती है तो उसमें सचेत होना है और उसके बारे में आपको अपने डॉक्टर से चर्चा करनी है। शुरुआती दौर में जब शुरुआत का समय है, लगभग 6 से 8 हफ्ते, 10 हफ्ते वाला समय है, उस समय अगर आपका घुटना जाम हो रहा है तो उसका कंजर्वेटिव इलाज, मतलब बिना ऑपरेशन घुटने का मूवमेंट लाना ज़्यादा सफलतम हो पाता है। उसमें आप रेगुलर एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलके अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन और रिहैब डॉक्टर जो हैं वो आपके लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज का शेड्यूल बनाएंगे और विद द मशीन थेरेपी एंड मैनुअल थेरेपी आपके मूवमेंट को रिगेन करेंगे। इस तरह के अर्ली स्टिफनेस में उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं और धीरे धीरे घुटना ठीक हो जाता है। अगर उसके बाद भी स्टिफनेस रह जाती है या आप लेटली डॉक्टर के पास प्रेजेंट करते हैं, आप डॉक्टर को फॉलो नहीं करते हैं और 3-4 महीने, 6 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, या एक्सरसाइज और थेरेपीज़ के बाद भी अगर वो घुटना नहीं मुड़ता है, तो अब क्या करना है? तो आपको घुटने को जाम जो हो गया उसके लिए आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि घुटने को दूरबीन से ठीक किया जाए। यूजुअली क्या होता है कि जब घुटना जाम होता है तो उसमें 2 कारण होते हैं। जो क्वाड्रिसेप्स मसल है, जो ऊपर जांघ की मसल है, वो टाइट हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, बिकॉज अब जब भी नी मूवमेंट करता है तो क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेच होती है। अगर घुटना मूव नहीं करेगा तो क्वाड्रिसेप्स मसल स्टिफ होती जाती है, उसकी लेंथ कम हो जाती है। सेकेंडली, जो पटेला बोन है, ऊपर की पाली की हड्डी नीचे वाली फीमर की हड्डी से चिपकने लग जाती है, जिसे पटेलोफीमोरल अडेशंस कहते हैं। उस अडेशंस बनने के कारण उसकी पटेला की जो ग्लाइडिंग है वो रुक जाती है और घुटने का मूवमेंट रोक देती है। इन दोनों ही कारणों में फिजियोथेरेपी करने के बाद भी कई बार आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं घुटना मूवमेंट में। तो ऐसे तरह के पेशेंट्स जिसको मूवमेंट चाहिए और आप हर कंजर्वेटिव अटेम्प्ट से फेल हो चुके हैं, तो आपको उसको सर्जिकली ठीक करना पड़ता है। जितना जल्दी उसको करेंगे उतना जल्दी आपके रिजल्ट्स आएंगे। सर्जरी में क्या दूरबीन से टोटली इस चीज़ को ठीक करना संभव है? मेनली इसमें क्या करते हैं, दूरबीन की सहायता से जो अडेशंस बन गए उसको हम हटाते हैं विद शेवर एंड डिब्राइडर एंड सम इंस्ट्रूमेंट्स। हम उस पटेलोफीमोरल जो अडेशंस बने उन्हें हटाएंगे और क्वाड्रिसेप्स को जो फीमर से चिपक गई है उसको एलिवेट करते हैं। इस प्रक्रिया करने से ओवरऑल जो अडेशंस हैं, जो इंट्रा आर्टिकुलर अडेशंस बन गए वो हट जाते हैं। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर अडेशंस
जो बने हैं क्वाड्रिसेप्स के इंटरनली, उसको नहीं हटाते, उसको मैनिपुलेशन से उसको स्ट्रेच किया जाता है। मींस ऑपरेशन के दौरान आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन से उस एडेशन को साफ़ किया, फिर मैनिपुलेशन से मतलब बेहोशी के अंदर घुटने को स्ट्रेच करने से जो क्वाड्रिसेप्स के अंदर जो एडेशंस बन गए उनको स्ट्रेच करके खोला जाता है। मेनली काफ़ी हद तक मरीज इससे सक्सेसफुली ठीक हो जाते हैं और आप अगले दिन से ही आपको मूवमेंट पूरा मिल जाता है। और फिर उस मूवमेंट को प्रिजर्व रखने के लिए आपको अच्छे से एक्सरसाइज करनी है और मूवमेंट करना है, उसको प्रिजर्व रखना बहुत आवश्यक है। बट किन्हीं कारणों में इसके बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो उसमें क्या करना है, या आपके डॉक्टर आपको शुरुआत में ही असेस करेंगे क्लिनिकली और अब बोलेंगे कि इसमें नहीं, दूरबीन से नहीं कर सकते, इसमें अदर वे ऑफ ट्रीटमेंट भी करना है। यूजुअली जो क्रोनिक केस हैं, जो लॉन्ग टाइम केस हो गए, कुछ साल निकल गए या 4-5 साल निकल गए हैं और घुटना स्टिफ है, ऐसे लोगों में आपके डॉक्टर आपको क्लिनिकली देखेंगे। क्लिनिकली देखने के बाद ये महसूस होता है कि क्वाड्रिसेप्स तो बहुत ज़्यादा टाइट है, क्वाड्रिसेप्स गिव वे नहीं कर रही है, स्ट्रेच नहीं हो रही है और पटेला रिलैक्स है, मतलब पटेला फीमर जो एडेशंस है वो एक रीज़न नहीं है आपके स्टिफनेस का। तो ऐसे लोगों में दूरबीन से ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है और ऐसे पर्टिकुलर रेयर पेशेंट्स में क्वाड्रिसेप्स लेंथनिंग की जाती है। क्वाड्रिसेप्स लेंथनिंग मीन्स क्वाड्रिसेप्स जो मसल है उसको लंबा किया जाता है विद डिफरेंट टेक्निक, वीवाई प्लास्टी करते हैं और क्वाड्रिसेप्स की मसल को ओपन सर्जरी के थ्रू लंबा किया जाता है। उसके बाद आप अपने घुटने को मूवमेंट में लाभ देते हैं और घुटने की स्टिफनेस खत्म हो जाती है। तो इन सब ट्रीटमेंट से आप घुटने की जो ये समस्या है जाम होने वाली, उससे निजात पा सकते हैं। बट सबसे अहम संदेश मेरा यही है कि जब भी घुटना आपकी कोई भी नी के अराउंड कोई सर्जरी हुई है या चोट लगी है, बहुत दिन तक इमोबिलाइजेशन ना करें, उसकी अर्ली रिहेबिलिटेशन सेफली चालू करें, एक्सरसाइज चालू करें ताकि मूवमेंट प्रिजर्व रहे और समय के साथ मूवमेंट बढ़ता जाए। पर किसी भी पॉइंट पे अगर वो मूवमेंट कम हो रहा है तो वो आपके लिए अलार्मिंग है और आप अपने डॉक्टर की उचित सलाह लें, उनको फॉलो करें और ताकि आप जल्दी ठीक हो पाएँ। पर अगर वो आपको जल्दी सर्जरी की, दूरबीन की रिलीज़ की सर्जरी की आपको आवश्यकता जाहिर करें तो उसको करवा लें, उसमें हिचके नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं होता, पर अन्य आप जल्दी सही हो सकते हैं।